एकीकृत स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास में मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ने खुशी फाउंडेशन के सहयोग से शनिवार 23 अगस्त को एक CME कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के बीच ज्ञान साझाकरण और सहयोग को बढ़ाना था। CME का मुख्य केंद्र इमरजेंसी और ट्रॉमा मैनेजमेंट के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर इंटरप्रिटेशन था। मेदांता हॉस्पिटल के अनुभवी डॉक्टर ने सत्रों का नेतृत्व किया। इमरजेंसी मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता और प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमिल वर्मा ने आपातकालीन स्थितियों में जीवन बचाने के लिए आवश्यक नवीनतम प्रोटोकॉल और निदान तकनीकों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने गंभीर मामलों में समय पर और सटीक हस्तक्षेप की आवश्यकता पर काफी ज्यादा जोर दिया। नेशनल पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर है और ये 24/7 है ना। आप रात को 2 बजे भी कॉल करेंगे, विदिन 1 से 2 रिंग में वो फोन पिक कर लेंगे। आप प्लीज 1800 116 117। काफी सीवियर होती है बट अदरवाइज कोई साइड इफेक्ट नहीं। सर ये कहा जाता है कि होम्योपैथिक कहीं ना कहीं देर से जो है कहीं ना कहीं मरीज को ठीक करता है और आज होम्योपैथिक कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह नाम पैदा कर रहा है। ऐसे में आपने कैसे मरीजों को भी ठीक किया है, क्या कहना चाहेंगे आज? होम्योपैथिक में भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो इमरजेंसी के रूप में जो है कार्य करती हैं हमारे जो है, और बहुत सी हार्ट से रिलेटेड या कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो उस केसेस में दी जाती हैं और क्विक रिस्पॉन्स भी देखने को मिलता है। क्योंकि ये इंसेक्ट जो है हम जब जबान पे टंग पे डालते हैं और डालने के बाद उसको जो डायरेक्ट जो है हमारी नर्व को जो है एनर्जी मिलती है और ये हमारी वाइटल फोर्स को इंक्रीज़ करती है। तो वाइटल फोर्स जैसे इंक्रीज़ होता है वैसे हमारी बॉडी में फिर से वो चीज़ जो है रिसाइकिल होने लगती है और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है और वो चीज़ रिकवर हो जाती है। सब योगा का जो रोल जो है कहीं ना कहीं डॉक्टर भी इस बात पर अंदर लगा रहे हैं कि योगा बहुत अहम चीज़ है। आवाम से क्या कहना चाहेंगे योगा को लेकर? देखिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं लगभग 11 देशों को गया हूँ, 11 विदेशी देशों को जब भ्रमण किया तो मुझे ये अनुभव हुआ कि वहाँ के जो एक डांसर होती है जो सबसे लोअर माना जाएगा, वो भी जो है उसकी डाइट और उसकी एक्सरसाइज दोनों अलग है। मैं अभी हाल ही में जर्मनी गया और वहाँ पे देखा कि लोग ग्रुपों में वहाँ पे रनिंग करते हैं, वहाँ एक्सरसाइज करते हैं। मतलब वो जितना पार्ट वो भोजन और चीज़ों पे भी देते हैं उतना ध्यान अपनी बॉडी पे भी देते हैं। सर इमरजेंसी जिस तरह से जो है अभी आपने पूरा एक्सप्लेन किया है, क्या कहना चाहेंगे और लोगों के लिए? देखिए, इमरजेंसी बहुत बेसिक सब्जेक्ट है बट लेकिन लाइफ सेविंग सब्जेक्ट है ना। किसी भी मेजर मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसी के बाद, चाहे वो ट्रॉमा हो, हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो, इवन सांप काटा या जल गए आप, या आजकल का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेबीज, एनिमल बाइट होता है, तो आपके पास वो प्रीशियस टाइम होता है, वो गिने चुने 1 से 2 घंटे होते हैं। अगर आप टाइमली एक्ट करते हैं तो आप उस पेशेंट की जान बचा सकते हैं या लॉन्ग टर्म डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। स्ट्रोक के केस में आप देखते होंगे ना कि किसी को अगर टाइमली इलाज नहीं मिला तो वो ज़िंदगी भर के लिए लकवा उसको मार गया, और वो लकवा जो फालिस बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं, अगर वो टाइमली हमारे पास पेशेंट आता है, विंडो पीरियड में आता है, तो उसका हम इलाज कर सकते हैं और वो सिम्टम्स को रिवर्स कर सकते हैं। आम लोगों से क्या करें जिस तरह से घटना हो जाती है, जैसे एकदम आपके पास आने में टाइम लगता है, तो उस जनता से क्या कहना चाहेंगे कि उनको कैसे लेकर आए, उनके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, क्योंकि बड़ा एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी इमरजेंसीज होती हैं, चाहे वो हार्ट अटैक, ट्रॉमा, हर एक इमरजेंसी के अपने अपने। देखिए, आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी होगा। प्रॉब्लम क्या रहता है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, वो अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे कि सपोजिटली इमरजेंसी हुआ है ना, किसी के घर पे या ऑफिस में इमरजेंसी हुआ, फिर वो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो वेट करेंगे कि ना चलिए ठीक है बैठ जाओ, सांस लो, गहरी गहरी, और ये सारी, फिर वो अपने फैमिली या फ्रेंड को, अरे कुछ नहीं है, उसको थोड़ा सा सुला दो, वो ठीक हो जाएगा, है ना। ये हुआ, कमजोरी बहुत हो गई है, किसी भी इमरजेंसी की बता रहा हूँ मैं, तो रिएक्शन होता है, तो या तो फैमिली को कॉल करते हैं, फ्रेंड को, फ्रेंड अपनी खुद से अपनी एडवाइस देता है, ही इज़ नॉट द राइट पर्सन टू आस्क फॉर, है ना, क्या आपको करना चाहिए। आइडियली ये होना चाहिए कि आपके पास हमेशा एक ऐसा मोबाइल नंबर सेव होना चाहिए ना, जैसे मेदांता का 1068 है, आप जिस हॉस्पिटल को ट्रस्ट करते हैं, जो कि विदिन 10 मिनट के भीतर आपके पास इमरजेंसी में एम्बुलेंस भेज पाए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का प्रोग्राम, एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि ये जो गैप है उसको फिल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आयुष के डॉक्टर्स बैकबोन हैं,
है ना, वो गांव-गांव तक है ना उनका नेटवर्क है और वो मरीजों को देख भी रहे हैं, उनका इलाज भी कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोमेन वर्मा है। मैं डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ पे एज एन एसोसिएट कंसल्टेंट मेदांता हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आज हमारी CME हमने जो यहाँ पे रखी थी मेदांता ने, उसका उद्देश्य मुख्यतः दो थे। एक, हम अपने सारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करने के लिए जितने डॉक्टर्स हैं उनको एक बेसिक इमरजेंसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, जिसमें डॉक्टर लोकेंद्र और मैंने मिलके कार्डियक इमरजेंसीज़ और साथ में बाकी सारी इमरजेंसीज़ को कवर करने का प्रयास करा है। दूसरा उद्देश्य था हमें इंटीग्रेट करना, बाकी सारी हमारी जो मेडिसिनल ब्रांचेस हैं उनको, यूनानी, होम्योपैथ, आयुष, सबको इंटीग्रेट करना। हमने सबके इंसाइट्स देखे, हमने सारे डॉक्टर्स के इंसाइट्स सुने और बहुत ही एक इंटरैक्टिव अच्छा सेशन था।